चंपावत जनपद के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने टनकपुर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीती 28 जनवरी को टनकपुर के बिचई क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुए अनजान युवा महिला शव के बारे में खुलासा किया। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम में मृत्यु की वजह हत्या पाई गई। साथ ही महिला की पहचान को लेकर जांच की गई, जिसमें पाया कि महिला भोजीपुरा क्षेत्र की निवासी थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भोजीपुरा थाने में दर्ज की गई थी। जांच में पाया गया कि महिला मुस्कान अपने पति रिजवान के साथ टनकपुर क्षेत्र आई थी। साथ ही महिला के पति से पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने ही महिला पर शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। साथ ही हत्या के उद्देश्य से ही वो उसे यहाँ लाया था। यहाँ मौका देखकर उसने अपनी पत्नी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी रिजवान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जनवरी को रेलवे ट्रैक के नीचे कलवर्ट के पास में जो डेड बॉडी मिली थी, तो वो उसमें अननोन डेड बॉडी थी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसका पहचान हो जाए, वो है कौन, कहाँ से आई है, कैसे आई है। जब उसको पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें हत्या की एक तरह पुष्टि हुई, जिसके आधार पर हमने यहाँ पर धारा 302 में टनकपुर में FIR भी दर्ज कर ली थी और हमारी टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन में इसमें लग गई थी। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही उसे जो मृतका है उसका पहचान हो पाई। वो भोजीपुरा की रहने वाली मुस्कान के नाम से पहचान हो पाई। जब उसमें और गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो अपने पति के साथ में यहीं टनकपुर में आई थी और एक जगह रुकी थी और उसके घटना के एक दिन पहले यहाँ आई थी। जब उसके पति से पूछताछ की गई तो उसने ये बात कबूल की कि वो हत्या के ही उद्देश्य से घुमाने के लिए उसको यहाँ पर लेके आया था और उसके बाद वो रेलवे ट्रैक के पास में ले जाके दुपट्टे से उसकी गला घोंट के उसकी हत्या कर दी थी। तो और इस चीज़ के हमें जो एविडेंस है वो होटल के जो रजिस्टर वगैरह इनसे भी हमें मिल गए हैं। उनके जो दूसरे डिजिटल डेटा होते हैं वो भी हमें उससे प्राप्त हो गए हैं। तो ये बात लगभग प्रमाणित है कि उसके पति के द्वारा ही शक के आधार पर उसकी दुपट्टे से गला दबा के यूपी न्यूज़ 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।